बोलिए सद्गुरु देव की जय। मुद मंगलमय पूजनीय संत समाज, सम्माननीय सज्जनों एवं देवियों। संसार में सदा से अनेक मत पंथ रहे हैं और उन मत पंथों के अलग अलग रीति रिवाज, उनकी अनेक मान्यताएं रही हैं। लेकिन वर्तमान में अगर हम सत्य को जानना चाहते हैं, सत्य की प्राप्ति के लिए हमें भ्रमपूर्ण मान्यताओं को छोड़ना ही पड़ेगा। और उसके लिए जब कोई ज्ञान बोध वैराग्य संपन्न उपदेष्टा संत सद्गुरु होते हैं, उनके जोरदार शब्दों का जब उपदेश होता है तब छोड़ने में बल मिलता है। लेकिन उन्हीं संतों गुरुजनों के विचार तथा उनकी शिक्षाओं से कमजोर मन को, जो अपनी मान्यताओं में लगे हुए हैं, उनको धक्का लगता है। क्योंकि मान्यताएं छोड़ना सरल नहीं है, उसमें हमारी आसक्ति प्रियता हो जाती है, चाहे जैसी भी मान्यता हो। अगर हमें सत्य प्राप्त करना है तो खुले दिल से कुछ विचार करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, चाहे वो हमारी हो या दूसरे की। भ्रमपूर्ण मान्यताओं को छोड़ने के लिए साहस रखना ही पड़ेगा। और सत्य ज़्यादातर कड़वा होता ही है, चाहे जितना उसको संभाल करके मिठास बना करके दिया जाए, लेकिन फिर भी उसमें कुछ ना कुछ कड़वाहट होती ही है, तो उसको सहने की हिम्मत रखना चाहिए। आइए देखते हैं इन दो संतों के विचार, पूज्य संत श्री विकास साहेब जी और पूज्य संत श्री रमाशंकर साहेब जी के विचार। हम उनके विचारों से लाभान्वित हों, लेकिन खुले दिल से सुने। आइए सुनते हैं संतों के विचार। अर्चनीय वंदनीय मुद मंगलमय संत समाज, धर्म प्रेमी बंधुओं, श्रद्धा मूर्ति देवियों एवं प्यारे बच्चों, कर विचार विकार परिहर तरण तारण सोए, कहें कबीर भगवंत भज नर दुतिया और ना कोय। ठगाई से बचने के लिए, ठगों से बचने के लिए सदगुरु कबीर विचारधारा में आना पड़ेगा और जीवन तब सहज सरल होगा। जहां भी आप रहेंगे, किसी भी दिशा में जीवन गुजर में बड़ा सुकून मिलेगा, सरलता मिलेगी और सद्गुणों का जन्म होगा और आप उस तरह के धोखेधड़ी से बच भी जाएंगे। तो भाई देखो, हमें भी कुछ विचार करके बचना है। कब तक आखिर अपने को ठगाते रहेंगे? कुछ तो पूछे जांचे होश में आए। क्या हम कभी तर्क करते हैं, पूछते हैं? जहां पर दुविधाएं हैं, अधूरा ज्ञान है, उसको पूरा करने के लिए हम कभी खोजते हैं, विचार करते हैं, नहीं कर पाते हैं। ईश्वर परमात्मा, देवी देवता, पूजा पाठ के मामले में, तीर्थ व्रत चारों धाम के मामले में क्या हम कभी शंका करते हैं कि ये हमारा दुख दूर इससे होगा कि नहीं? कोई बहुत तर्क करके, जैसे अभी हमारे अरविंद साहब से सुने हैं वो कहानी, राजा ने पूछा कि हथेली में बाल क्यों नहीं है? बड़ा अच्छा मामला रहा समाधान, इसलिए कि आप दान करते हैं महाराज, तो खुश हो गए। दोहरा लाभ है यहाँ। प्रशंसा का, महात्मा राजा की प्रशंसा हो रही है तो काहे इधर उधर करें भाई। तो फ्री में गिफ्ट मिल रहा है दानी बनने का। अच्छा, तो तुम्हारे हाथ में भी नहीं है तो कहें दान हमारे लेते लेते सब बाल झड़ गए कहें, और सबके कहाँ है बेचारे हाथ में हाथ मलते मलते कि हाय हमको नहीं मिला, हाय हमको नहीं मिला। बात तो बहुत अच्छी लगती है लेकिन एकदम फर्जी है ना? तर्क से बात तो मंत्री ने सिद्ध कर दिया, लेकिन है बिल्कुल झूठी बात। ऐसे ही बहुत सारी बातें तर्क से, झूठी बातें सिद्ध करके लोग श्रद्धा से, प्रेम से मानते हैं, लेकिन उसमें कोई दम नहीं है। जादू मंत्र टोना टुटका
हर वर्ष लोग देखते हैं, हर समय देखते रहते हैं। जादू दिखाने वाले गांव गांव शहर शहर आते हैं, पैसा कमाते हैं। आप उनके धोखाधड़ी में आ जाते हैं और अपना तन मन धन दे भी देते हैं, विश्वास भी कर लेते हैं, लेकिन झूठ मानते हैं कि नहीं? झूठ ना माने तो भले फंस जाते हैं, लेकिन है बिल्कुल झूठ। झूठ ना हो तो बेचारे गली गली क्यों मांगे? जादू मंत्र दिखा करके परिवार पेट पाल रहे हैं। वो एक ट्रिक है, एक युक्ति है, वस्तु की बनावट है, बातों की बनावट है। पूज्य साहब जी, हमारे श्री देवेंद्र साहब जी जादू का पर्दाफाश करते थे, बहुत अभी जानते हैं सब। तो कभी लगातार दिखाते थे, लेकिन ये सब खिलवाड़ है, इसको क्या करेंगे दिखाकर, ये दुनिया है, जनता है। तो ये सब झूठी बातों से हमें कब तक आखिर ज्ञान होगा, कब ज्ञान होगा, कब बचेंगे? इस ठगी में पड़ करके अनेक लोग हमें ठग लेते हैं, हमारा तन मन धन। इतनी मेहनत से इतना सौभाग्यशाली जो जीवन मिला, अनमोल समय है, उसमें हम विचार नहीं करते और ठग जाते हैं। कभी तो तर्क करें, विचार करें कि ऐसा क्यों? चारों धाम जाने से अगर आपका सुधार हो गया होता, सुख मिल गया होता, तो कब के समाज हमारा बदल गया होता। इसमें से तो बहुत लोग चारों धाम कर लिए होंगे, नहीं गए होंगे तो नजदीक चारों धाम बना लिए होंगे। तो हमारा ये कहने का भाव नहीं है कि आप पूजा पाठ ना करें, देवी देवता नहीं होते हैं, भगवान ईश्वर सब झूठा है, नहीं। आप उसे समझें सही तरीके से, तो आपका 3 लाभ होगा। आपके लाभ के लिए महात्मा लोग परेशान हैं कि आपका लाभ हो, हानि ना हो, धोखा ना हो, आप ठगे ना जाएं। लेकिन बलिहारी है बुद्धि की। आपको लगता है ये महाराज हमारे भगवान देवी देवता को रगड़े डाल रहे हैं, तो अब हम बचाएं, चलो तो महात्माओं को हम रगड़ डालें। अरे आपके भगवान को रगड़ते हैं तो भगवान को बचाइए, पूछिए कि महाराज आप में इतना बल है, महात्मा रगड़ते क्यों हैं? अरे भूत प्रेत में अगर दम होती तो पंडे लोग सब छोड़ देते इन महात्माओं के ऊपर और एक भी ना बचते। भगवान के नाम पर बंधुओं, आज तक जितना हत्या पाप हुआ है कभी नहीं हुआ है और किसी मामले में नहीं हुआ है। भगवान के नाम पर इतनी बलि चढ़ जाती है, इतनी कुर्बानी हो जाती है प्राणियों की, क्या भगवान कभी आया है मना करने? तर्क हुआ है? हर आदमी ईश्वर परमात्मा के नाम पर, खुदा के नाम पर, चोर अपनी सबरी लेकर के, अपने यंत्र लेकर के दीवार काटता है, दरवाजा तोड़ता है, पिस्तौल मारता है, भगवान का नाम लेकर के, अपने देवी देवताओं का नाम लेकर के। एक हत्यारा आदमी, कत्ली आदमी भगवान का नाम लेकर के करता है। भगवान के नाम पर धर्म गुरुओं ने कितना हत्या पाप करवाया है, बलि करवाया है। देवी देवता के नाम पर बलि चढ़ाई जाती है, सब भगवान ही तो है। क्या ये भगवान समझाते क्यों नहीं है, रोकते क्यों नहीं है? जब ये सुप्रीम पावर हैं और सब जगह हैं, तो देर तो नहीं लगना चाहिए। जब इतना पावर है तो आपके दिल में घुस जाएं और मस्तिष्क ही बदल दें। सब कुछ के उसमें मालिक है ना, सब कुछ कर सकते हैं। आप ही तो कहते हो वो सब कुछ कर सकते हैं, तो क्या इतना नहीं कर सकते हैं आपको ठीक ठाक कर दें? जब घर ही में पति पत्नी में दुराव होता है, नवयुवक लड़कियां, नवयुवक बच्चे में कुबुद्धि घेरती है, बलात्कार कर बैठते हैं, भगवान कहां रहता है? माँ बाप तो नाक बचाते घूमते हैं, इज्जत बचाते घूमते हैं, जान गए तो अपने बच्चों को धर दबोचते हैं, मार डालने के लिए कहते हैं अगर ऐसा करोगे तो। भगवान कहां रहता है? नहीं बचा पाता है।
जो मुसलमान हो गए वो मस्जिद बना लिया, जो सिख हो गए वो गुरुद्वारा बनाया, जो ईसाई बन गए वो गिरजाघर बना लिया। हिंदू के मंदिर में कीर्तन होने लगा, जय सिया राम जय जय सिया राम। मुसलमान के मस्जिद में इबादत होने लगी, सिख के गुरुद्वारा में अरदास होने लगा, ईसाई के गिरजाघर में प्रार्थना होने लगी। हिंदू का भगवान अरवा चावल बतासा और तुलसी के पत्ता खाने लगा, मुसलमान का अल्लाह बकरी मुर्गी गाय भैंस ऊंट दुम्मा खाने लगा, और ईसाई का भगवान गाय सुगर दोनों खाने लगा। यही तो भगवान की कहानी है, और ये नियम लोगों ने बना करके इस दुनिया को 4 भाग में बांटा, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई। हिंदू ने कुछ अपना नियम बनाया। हमारे मास्टर साहब कृष्णा मास्टर साहब कह रहे थे कि आप चले गए तो लोग कह रहा था कि ये लोग सनातन को नहीं मानते। सनातन है क्या? व्हाट इज सनातन? सनातन क्या है? रामानंद धर्म सनातन है क्या? छठ सनातन है क्या? गंगा स्नान सनातन है क्या? भोला बाबा सनातन है क्या? सनातन वही है जो था, है और रहेगा, वो सनातन है, शुरू से है और रहेगा वो, उसका नाम सनातन है। बंधुओं, आप हिंदू का मुख्य ग्रंथ रामायण महाभारत गीता सुख सागर वेद पुराण स्मृति उपनिषद, ये हिंदू के पक्ष का ग्रंथ है। इस ग्रंथ को मुसलमान कदापि मानने के लिए तैयार नहीं, और मुसलमान के पक्ष का ग्रंथ है कुरान जब्बूर इंजिल तौरेत हदीस। इस ग्रंथ को हमारा हिंदू मानने के लिए तैयार नहीं। सिख पक्ष के ग्रंथ है गुरु ग्रंथ, उसको हिंदू मुसलमान दोनों मानने के लिए तैयार नहीं है। और ईसाई पक्ष के ग्रंथ है बाइबिल, उसको ये तीनों मानने के लिए तैयार नहीं। हिंदू के पक्ष में है छठ, होली, दिवाली, गंगा स्नान, विश्वकर्मा पूजा, सत्यनारायण पूजा, दुर्गा पूजा, काली पूजा, सरस्वती पूजा। इस पूजा को मुसलमान मानने के लिए, आपके नियम को मानने के लिए तैयार नहीं। अगर आपका नियम ये सही है, आपकी पूजा सही है, तो इसका कुप्रभाव तो मुसलमान पर पड़ना चाहिए, उसका तो सत्यानाश होना चाहिए। क्योंकि इस धर्म को मानने के लिए, इस नियम को मानने के लिए तैयार नहीं है, उसका तो खात्मा हो जाना चाहिए, उसका तो विकास रुक जाना चाहिए, उसके बेटा पोता को तो नौकरी नहीं होनी चाहिए। ऐसी कोई बात नहीं है। आप भी जी रहे हैं सुख से, वो भी जी रहा है। इसे लगता है कि आपका नियम भी पक्का नहीं है और उसका नियम भी पक्का नहीं है। आपने अपना नियम बनाया है और उसने भी अपना नियम बनाया। प्राकृतिक नियम पर आप दोनों नहीं है। अभी हमारे रामदास साहब प्राकृतिक नियम की चर्चा कर रहे थे। प्राकृतिक नियम है 4 रोटी खाना, और 6 रोटी खा लीजिएगा, प्रकृति तुरंत आपको दंड देगी और आपका पेट खराब हो जाएगा। प्राकृतिक नियम के अनुसार अगर हम चलते हैं, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई चारों, तो कहीं झगड़ा है ही नहीं, कहीं भगवान की लड़ाई है ही नहीं, कहीं ईश्वर परमात्मा की लड़ाई है ही नहीं, बचेगा ही नहीं। लेकिन ये कृत्रिम नियम बनाया गया। मुसलमान लोग अभी रोजा रख रहा है, वह आपके नियम को नहीं माना और आपने भी उसके नियम को नहीं माना कि रोजा हम नहीं रखेंगे, ईद नहीं करेंगे, बकरीद नहीं करेंगे, कुर्बानी नहीं करेंगे, तजिया नहीं खेलेंगे, सुबरात नहीं करेंगे। तो आपका क्या बिगड़ गया? तीज नहीं करने से, छठ नहीं करने से उसका बेटा मर गया मुसलमान के, और रोजा नहीं रखने से आपका बेटा मर गया। ये सारे नियम लोगों ने बना लिया है। ये प्राकृतिक नियम नहीं है, ये कृत्रिम नियम है। सिख अपना
पूजा त्योहार अलग बना लिया, और ईसाई भी अपना पूजा त्योहार अलग कर लिया है। किसी से किसी का मेल नहीं है। अगर हिंदू को कह दिया जाए फ्री, तो मुसलमान के मस्जिद में ही शुगर फेंक देगा, और मुसलमान को अगर फ्री छोड़ दिया जाए तो हिंदू के मंदिर में ही गाय का रान फेंक देगा। सिख को अगर फ्री छोड़ दिया जाए तो ईसाई के गिरजाघर को जला के राख कर देगा, और ईसाई को फ्री किया जाए तो सिख के गुरुद्वारा को बुलडोजर से गिरा देगा। फिर भगवान किस घर में रहेंगे? ये चारों भगवान में आपस में पटरी नहीं है, एक दूसरे को देखना नहीं चाह रहा है। साहब कबीर ने कहा, पक्षा पक्षी के कारणे सब जग रहा भूलान। सारे दुनिया के लोग पक्ष में आके और सब लोग असली बात जो वास्तविकता है, हु एम आई एंड हु आर यू, इस बात को सारे लोग भूल गए। परमात्मा की सत्ता कहाँ है, परमात्मा कहाँ रहता है, इस बात को कृत्रिम नियम के चलते चारों भूल गए। एक दिन एक मुसलमान हमसे कहा, मैं पूछा मुसलमान मौलवी साहब से, हया घाट में चिमनी मालिक है ठक्को जादव जी, उसका मुंशी है मुसलमान। मैंने पूछा, मौलवी साहब नरेंद्र मोदी जी 3 तलाक हटा दिया और कश्मीर से 370 धारा भी हटा दिया और बाबरी मस्जिद को भी ढा दिया। अल्लाह किधर मसल्ला पीस रहा है आपका? अभी तक कुछ किया नहीं। आप कहते हो सारा नियम हमारा अल्लाह बनाया है, तो अल्लाह का नियम बनाया हुआ एक व्यक्ति तोड़ दिया। अल्लाह को तो आके कुछ करना चाहिए। मोदी, नरेंद्र मोदी जी का कुछ तो बिगाड़ कर देना चाहिए। कुछ नहीं हुआ आज तक। कुछ हुआ? बंधुओं, वास्तविकता है। साहब कबीर कहते हैं बीजक के माध्यम से, झगड़ा एक बरो हो राजा राम, जो निर्वारे सो निर्वाण, ब्रह्म बराकी जहाँ से आया, वेद बराकी जिन उपजाया, ई मन बरा कि जही मन माना, राम बरागी राम ही जाना, भर में कबीरा फिर उदास, तीरथ बरागी तीर्थ के दास। साहब कबीर तमाम दुनिया के लोगों से कहते हैं, झगड़ा एक बरो हो राजा राम। आखिर राजा सदगुरु कबीर किसे कहते हैं? 4 खानी के जीव। अभी चर्चा चल रही थी, रहने की 4 घर है, मानव, पशु, पक्षी, राम साहब बोल रहे थे, और कीड़ा मकोड़ा। इस चारों घर में सबसे श्रेष्ठ घर कौन है? मनुष्य। आप मनुष्य को सदगुरु कबीर राजा कह के पुकारते हैं। सत्संग है मान सरोवर, सत्संग है मान सरोवर, सुखों के खान बंदे सत्संग से ही मिलते हैं, सचमुच भगवान बंदे सत्संग से ही मिलते हैं, सचमुच भगवान बंदे। सत्संग है मान सरोवर, सत्संग है मान सरोवर, सुखों के खान बंदे सत्संग से ही मिलते हैं, सचमुच भगवान बंदे सत्संग से ही मिलते हैं, सचमुच भगवान बंदे। सत्संग से होकर जाता है मंजिल का रास्ता, मंजिल का
होकर जाता है मन,